नमस्ते बच्चों। सातवीं के लिए हम इतिहास और नागरिक शास्त्र ये देख रहे थे। इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय और पाठ क्रमांक 4 मौलिक अधिकार भाग 1 ये पाठ हमने शुरू किया था। और इस पाठ में हमने संविधान उल्लेखित हमारे अधिकार, इसमें समता का अधिकार, इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। आज हम देखने वाले तीसरा अधिकार शोषण विरुद्ध अधिकार। इसके पहले ये जो जानकारी दी जाती है ये देखो, जीवन छीन लेने के अधिकार के लिए अन्य दूसरे कुछ पूरक अधिकार होते हैं। जैसे एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को दंडित करने से पूर्व उस पर लगाए गए अभियोग सिद्ध किए जाने चाहिए कि उसने कौन सा गुनाह किया है, ये सिद्ध होना जरूरी होता है। यह काम कौन करता है? न्यायालय। और ये काम करने से पहले उसके पास सबूत क्या है, सही होगा तो उसका दंड किया जाता है। और अभियोग सिद्ध करने के लिए प्रमाणों सबूतों को इकट्ठा करना और न्यायालय में मुकदमा दायर करना ये पुलिस का काम होता है। मैंने अपराध किया है ऐसा कहने वाले व्यक्ति को भी आनन फनन दंडित नहीं किया जा सकता। किसी ही व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, पर सिद्ध होने के बाद दंडित होता है। न्यायालय की इस पूरी प्रक्रिया के समय लगता है, परंतु यह इसलिए आवश्यक है किसी भी अबोध अथवा निरपराध व्यक्ति को दंड भोगना न पड़े। ये मैंने जो अधिकार आपको 2 बताए, पहला अधिकार है समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज तीसरा अधिकार है सबसे महत्व का, कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देना। जैसे कभी देखो छोटे बच्चे कम उम्र में उसको काम करना पड़ता है, कम पैसे में, तो ये भी शोषण का अधिकार है। शिकार न होने देना, अपने शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। आपको ये याद रखना है, शोषण का अधिकार किसे कहते हैं? शोषण के विरुद्ध। तो शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देना, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने का अधिकार को शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहते हैं। और एक और संविधान ने शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान कर शोषण और दमन के सभी प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वही दूसरों की और बालकों को होने वाले शोषण की रोकथाम करने हेतु विशेष प्रावधान भी किया गया है। जैसे प्रावधान के अनुसार जिसका आयु 14 साल से कम हो, 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे कारखानों में काम करते हैं तो उसको कभी कभी ऐसे बच्चों का भी उम्र कम होता है। होटल में काम करते हैं तो ऐसे छोटे बच्चों को काम करने के लिए रखते हैं, खदानों ऐसी जगह पर ये कम उम्र के बच्चे रखे जाते हैं कभी कभी। तो ये शोषण विरुद्ध का अधिकार है। तो बालकों की नियुक्ति कर उनमें कम काम करवाया नहीं जा सकता, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा न होने पर भी बेगार अथवा सख्ती कड़ाई से काम करवा लेना, कुछ व्यक्तियों के साथ बददुआ, मजबूर अथवा दास की तरह व्यवहार करना, उन्हें काम करने का पारिश्रमिक न देना,
उनसे कड़ा परिश्रम करवाना, उन्हें भूखों रखना अथवा उन पर अन्याय अत्याचार करना, ये सब शोषण विरुद्ध के अधिकार है। ऐसे जिसके ही साथ हुआ तो न्यायालय में जाकर, पुलिस में जाकर हमारा अधिकार मांग सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो शोषण प्राय महिलाओं, बालकों, समाज के दुर्बल वर्गों और सत्ताहीन लोगों का होता है। शोषण किसी भी प्रकार का हो, ऐसे शोषण के विरुद्ध खड़े होने वाला अधिकार हमारा है। तो ये सब आपको याद में रखना है। चलो चर्चा करें। क्या चर्चा करेंगे कि यहाँ बाल मजदूर काम नहीं करते, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, या क्योंकि 14 साल से कम उम्र वाले लड़के, कुछ उनका जो पढ़ने का उम्र रहता है, आयु रहता है, तो उसको शिक्षा लेना ही आवश्यक होता है, इसीलिए उनको काम पर नहीं रखा जाता। यहाँ मजदूरी को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है। तो अनेक दुकानों और होटलों में ऐसी तख्तियाँ अथवा पाटियाँ देखते हो कि उन तख्तियों और संविधान में उल्लिखित अधिकारों के बीच ऐसा संबंध हो सकता है। और दूसरा है, चलो चर्चा करें, इसमें भी कुछ जानकारी दी जाती है क्या कि किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो तथा अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके, इसके लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। यह कुछ कानूनों का उल्लेख किया गया है। ऐसे अन्य दूसरे कौन से है कानून है, तो ये ढूंढने हैं। पहला दिया है न्यूनतम वेतन, कम से कम जितना काम किया है उनका वेतन मिलना हमारा अधिकार है। कारखानों में काम के घंटे ये बताना चाहिए, विश्राम का समय आदि संबंध में अधिनियम। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला कानून, ये सब उसमें आता है। इस पाठ में देखो, भारतीय संविधान में जो उल्लिखित समता, स्वातंत्र्य और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार का अध्ययन हमने किया है, तो ये अगले पाठ में भी मौलिक अधिकारों का ही अध्ययन करेंगे। तो इसी तरह हमारा ये पाठ खत्म हो गया है। ये पाठ का अच्छी तरह से वाचन करो और इसके बाद मैं जो वीडियो आपको भेजूंगी उसमें स्वाध्याय हल करना ये बताऊंगी, कैसे किया जाता है। तुम्हारे वर्गपाठ के नोटबुक में स्वाध्याय थोड़े बहुत प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊंगी। तुम भी प्रश्नों के उत्तर ढूंढो, वाचन अच्छी तरह से करो, पाठ का वाचन करो और प्रश्न के उत्तर लिखो। ओके।